नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, रोजाना की तरह मिलते हैं आज भी नए विशेष अपडेट के साथ में, और आज का अपडेट भी बहुत खास है आपके लिए। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की ओर से जारी विज्ञप्ति को लेकर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आज के वीडियो में आपको महत्वपूर्ण तिथि, उम्र सीमा, फीस, योग्यता और सभी पद, लगभग 30 पद हैं, उन 30 पदों के लिए क्या योग्यता रखी गई है, ऐसी तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए, हो सकता है आपके साथी को ऐसी ही किसी विज्ञप्ति का इंतजार हो। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि रोजाना नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं अगली स्लाइड पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की ओर से विभिन्न पदों हेतु जो भर्ती जारी की गई है उस विषय में आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसरो URSC वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024, इसकी शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन आपके सामने प्रस्तुत है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मित्रों, सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की, और उसके बाद बात करेंगे हम एप्लीकेशन फीस की। महत्वपूर्ण तिथियों में देखिए मित्रों, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 10 फरवरी 2024 से। आज 11 फरवरी है, कल 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 1 मार्च 2024 रहने वाली है। 1 मार्च 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। समय का विशेष ध्यान रखें, अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतजार ना करें प्यारे साथियों। अंतिम तिथि तक सर्वर डाउन हो जाते हैं, साइट बिजी हो जाती है और आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते। इसलिए 10 फरवरी 2024 से शुरू हो गए हैं, 1 मार्च 2024 अंतिम तिथि है। एग्ज़ाम फीस आप 1 मार्च 2024 तक ही जमा करवा सकते हैं। अंतिम तिथि ही फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि है, और एग्ज़ाम डेट शेड्यूल के अनुसार होगी, जिसकी जानकारी आपको इसी चैनल पर हमारे द्वारा मिलने वाली है। इसलिए साथियों, बने रहिएगा आप चैनल पर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो कैसा लगता है कमेंट कीजिए और अपने साथियों तक शेयर कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए देखिए, साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट, इनके लिए 750 रुपये का शुल्क रखा गया है। सभी कैंडिडेट के लिए सभी अभ्यर्थी 750 रुपये का शुल्क देकर साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा UR मतलब जनरल, OBC, EWS के लिए 250 रुपये का शुल्क है। SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए कोई शुल्क नहीं है। मित्रों आगे देखिए, टेक्नीशियन बी और अन्य पोस्ट के लिए 500 रुपये का शुल्क है सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। सभी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये का शुल्क है। और जो जनरल, OBC, EWS है उनके लिए 100 रुपये का शुल्क है। SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी आपको विशेष तौर से देखने को मिल रही है कि यदि आप साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, सभी वर्गों की कोई सी भी कैटेगरी हो, तो 750 रुपये शुल्क है। और यदि आप अन्य कैटेगरीज में भरना चाहते हैं तो जनरल, OBC, EWS के लिए 250 रुपये है। SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए कोई नहीं है। इसी तरह से यदि आप टेक्नीशियन बी और अदर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 500 रुपये का शुल्क है सभी कैटेगरी के लिए। और जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये का शुल्क है, जबकि SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए कोई शुल्क नहीं है। और यहाँ पर एक विशेष बात, यदि आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, परीक्षा देते हैं, रिटर्न टेस्ट आप में देते हैं, तो आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी।
प्रोसेसिंग फ़ीस आपको वापस कर दी जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम में बैठें, रिटन एग्ज़ाम में आप अपीयर हों। और ये जो फ़ीस है ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं। मित्रों, सारी सुविधाएं ई मित्र वालों के पास होती है। आप अपने नज़दीकी ई मित्र कियोस्क पर जाकर सेवा का अवसर अवश्य दें। यदि आप सांवरिया ई मित्र CKB के नज़दीक हैं तो वहां पर भी आपके लिए संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप वहां भी सेवा का अवसर अवश्य दे सकते हैं। अभी वर्तमान में बहुत सारी वैकेंसियाँ चल रही हैं। राजस्थान सरकार की RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड संस्कार शिक्षा विभाग चल रही है। पशु परिचर की अभी भर्ती चल रही है। असिस्टेंट लोको पायलट की भी चल रही है। ऐसी और भी बहुत सारी भर्तियां हैं। DSSB की ओर से MTS की भर्ती चल रही है। तो साथियों, ऐसी जो भर्तियां हैं, यदि इनमें आवेदन करना चाहते हैं तो सांवरिया मित्र CKB यूट्यूब चैनल पर और सांवरिया मित्र CKB शॉप पर, मित्र शॉप पर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं साथियों वीडियो में आगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट को विस्तृत तौर से समझने का प्रयास करना। कम से कम उम्र सीमा 18 वर्ष है और उम्र की सीमा की गणना अलग अलग पदों के लिए अलग अलग की गई है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना मेरे मित्रों। कम से कम 18 वर्ष उम्र सीमा है और मैक्सिमम उम्र सीमा 28 वर्ष है। और ये 28 वर्ष है पोस्ट कोड 003 और 004 के लिए। जिस पोस्ट का कोड 003 और 4 है उसके लिए अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम 30 वर्ष पोस्ट कोड 001 और 002 के लिए निर्धारित की गई है। इसी तरह से 25 वर्ष अधिकतम फायरमैन A के लिए निर्धारित की गई है और अधिकतम 35 वर्ष अन्य सभी पदों के लिए निर्धारित की गई है। 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है उम्र सीमा को। आप फिर से देखिए, कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए और इसके बाद 28 वर्ष तक यदि आपकी उम्र है तो आप पोस्ट कोड 003 और 001 के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि आपकी उम्र 30 वर्ष है तो आप पोस्ट कोड 001 और 002 के लिए आवेदन कर सकेंगे। और यदि आपकी उम्र 25 वर्ष है तो आप केवल फायरमैन A पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। और यदि आपकी उम्र 35 वर्ष है तो आप अन्य सभी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। फिर भी मित्रों, यदि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको विभाग के नियमानुसार उम्र में छूट देने का प्रावधान है। जैसे नोटिफिकेशन यदि आप पढ़ते हैं तो साइंटिफिक इंजीनियर SC, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन B, डॉट्समैन B, कुक, फायरमैन A, हैवी व्हीकल ड्राइवर A, लाइट व्हीकल ड्राइवर A, ये जो पदों के नाम हैं ये इसी भर्ती में हैं। इस भर्ती के अंदर इन सभी पदों में आपको नियमानुसार उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान है। तो साथियों, यदि आपकी उम्र ज़्यादा है तो घबराएं नहीं, ऑनलाइन आवेदन करें। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहां पर विभिन्न पदों में कितने कितने पद हैं और क्या योग्यता है, इसकी विस्तृत जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना नया अपडेट आपको इसी चैनल पर हमारे द्वारा मिलने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। बने रहिए वीडियो में। चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए साथियों, कुल 224 पद हैं। 224 पद हैं और 224 पद किन किन पोस्ट के लिए हैं उन सभी की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले आप पोस्ट नेम और पोस्ट कोड और टोटल पोस्ट और फिर एलिजिबिलिटी को देखिए। पहला है साइंटिस्ट या इंजीनियर C, मैक्ट्रोनिक्स। यहाँ पर पोस्ट कोड इसका 1 है और इसमें केवल 2 ही पद हैं, जिसके लिए आपके पास ME या MTech डिग्री होनी चाहिए संबंधित ट्रेड में, वो भी 60% अंकों के साथ में। मित्रों, पोस्ट बहुत सारी हैं, लगभग 30 पोस्ट है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके सभी पदों की जानकारी आराम से ले सकते हैं। जैसा कि साइंटिस्ट इंजीनियर C और मटेरियल साइंस, इसका पद कोड 002 है। इसमें 1 ही पद है और इसके लिए ME या MTech या MSc डिग्री होनी चाहिए संबंधित ट्रेड में 60% अंकों के साथ में।
इसी तरह साइंटिस्ट या इंजीनियर सी मैथमेटिक्स 003 इसका पद कोड है और एक ही पद है। इसके लिए एमएससी डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में होनी चाहिए 65% अंकों के साथ ही बीएससी फर्स्ट क्लास में पास होने चाहिए। अगला है साइंटिस्ट इंजीनियरिंग सी फिजिक्स 004 इसका पद कोड है और एक ही पद इसके अंदर है, जिसमें एमएससी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर 65% अंकों के साथ ही बीएससी फर्स्ट क्लास से पास होने चाहिए। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका पद कोड है 005 और इसमें 63 पद हैं 63। इसके लिए आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, साथ में आईटीआई मैकेनिक और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, इनके अंदर आप आईटीआई होने चाहिए। अब बात करते हैं टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन, इसके अंदर जिसका जो पद कोड है 006 है और 13 पद इसके अंदर हैं, जिसमें 10वीं पास होने चाहिए आप और आईटीआई हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। इसके बाद टेक्नीशियन बी फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी, पद कोड 007 है, 5 पद इसके अंदर हैं और 10वीं पास होने चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए आपके पास में। और फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड के अंदर यदि आपने आईटीआई किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। टेक्नीशियन बी फीटर के अंदर 008 इसका पद कोड है, 17 कुल पद इसमें है, 10वीं पास होने चाहिए, फीटर से आईटीआई हो आप। टेक्नीशियन बी प्लम्बर के लिए 009 पद कोड है, 3 ही पद है, इसमें आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, प्लम्बर सर्टिफिकेट के साथ आईटीआई हो आप। टेक्नीशियन बी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन R&SC के लिए पद कोड 010 है, कुल पद 11 हैं, 10वीं पास हो आपके पास, आईटीआई का सर्टिफिकेट हो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन ट्रेड के अंदर। टेक्नीशियन बी टर्नर में 011 पद कोड हैं, केवल 2 ही पद इसके अंदर हैं, जिसमें आपके पास टर्नर ट्रेड में आईटीआई और 10वीं पास होनी चाहिए। टेक्नीशियन बी कारपेंटर में 012 इसका पद कोड है, 3 पद हैं, जिसके अंदर 10वीं पास होने चाहिए आप, आईटीआई हो कारपेंटर ट्रेड के अंदर। टेक्नीशियन बी मोटर व्हीकल मैकेनिक में 013 इसका पद कोड है, कुल 2 पद हैं, जिसके अंदर 10वीं पास होने चाहिए आप, आईटीआई मोटर व्हीकल मैकेनिक ट्रेड के अंदर। टेक्नीशियन बी मैकेनिस्ट में 014 इसका पद कोड है, कुल 5 पद हैं, 10वीं पास होने चाहिए आप, आईटीआई सर्टिफिकेट हो मैकेनिस्ट ट्रेड के अंदर। अब अगली स्लाइड पर बाकी की चर्चा करने वाले हैं। यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने साथियों तक ज़रूर भेज दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि 14 पदों की जानकारी हमने यहाँ पर ली। अगले 15 पदों की जानकारी अगली स्लाइड में आपको मिलने वाली है, बने रहिए वीडियो में। टेक्नीशियन बी वेल्डर 015 इसका पद कोड है, कुल 2 पद हैं, 10वीं पास होने चाहिए आप, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में। डॉट्समैन मैकेनिकल के लिए 016 पद कोड हैं, 11 पद इसके अंदर हैं, 10वीं पास होने चाहिए आप, आईटीआई हो या एनटीसी या एनएससी होने चाहिए मैकेनिकल ट्रेड में। इसके अलावा डॉट्समैन सिविल के 017 पद कोड है, 5 इसके अंदर कुल पद हैं, 10वीं पास, आईटीआई एनटीसी एनएससी इन सिविल ट्रेड में होने चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में 018 पद कोड है, 28 कुल पद हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस का 019 पद कोड है, कुल 6 पद इसके अंदर है, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का 020 पद कोड है, 5 पद इसके अंदर हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल 021 इसका पद कोड है, कुल 4 पद हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा आपके पास हो। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल का 022 पद कोड है, कुल 12 पद हैं, जिसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 023 पद कोड हैं, कुल 2 पद हैं, जिसके लिए बैचलर डिग्री बीएससी केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास के साथ होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट फिजिक्स के लिए 024 पद कोड हैं, कुल 2 पद हैं, बैचलर डिग्री बीएससी इन फिजिक्स विद फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया 025 पद कोड है,
केवल एक ही पद है जिसके लिए बैचलर डिग्री होने चाहिए बीएससी में। एनिमेशन और मल्टीमीडिया फर्स्ट क्लास होने चाहिए आप। टेक्निकल असिस्टेंट मैथमेटिक्स 026 पद कोड हैं, एक ही पद है और इसके लिए आपके पास मैथमेटिक्स में बीएससी फर्स्ट क्लास होने चाहिए डिग्री। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 027 पद कोड है, केवल एक ही पद इसमें भी है। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कुक के लिए 028 पद कोड है, कुल 4 ही पद हैं। 10वीं पास होने चाहिए आप और साथ में 5 साल का अनुभव हो। फायरमैन ए के लिए 029 पद कोड हैं, 03 इसके अंदर पद हैं और आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस और डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है। लाइट व्हीकल ड्राइवर ए के लिए 030 पद कोड हैं, कुल 6 पद हैं जिसमें आपके पास 10वीं के बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और हैवी व्हीकल ड्राइवर ए 031 इसका पद कोड है, कुल 2 पद इसमें हैं। आपके पास 10वीं पास के बाद वैलिड एलवीडी लाइसेंस हो और साथ ही 5 साल का अनुभव होना चाहिए। तो मित्रों इस तरह से 31 पद हैं, 31 पोस्ट है, माफ़ कीजिए 31 पोस्ट हैं जिसमें कुल मिलाकर 400 कुछ पोस्ट हैं जैसा कि हमने देखा। और सभी योग्यताएं मैंने आपको बता दी हैं। यदि इनमें से कोई सी भी योग्यता आप रखते हैं तो संबंधित जो पोस्ट है उसमें आप आवेदन करें। वीडियो बहुत लंबा हो गया है प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान प्यारे साथियों।